नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन समाचार सच के साथ। सतनाली में संत शिरोमणि रविदास जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई गई है। युवाओं बुजुर्गों में काफ़ी जोश देखने को मिला है। बाबा बुच्चनाथ आश्रम के महंत श्री जितेंद्रनाथ जी महाराज जी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उनका ग्रामवासियों द्वारा काफ़ी धूमधाम से स्वागत किया गया है। आपसे उन लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी की झांकी भी तैयार की जा चुकी है, जिनका महंत जितेंद्रनाथ जी महाराज द्वारा रिबन काट करके ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संत रविदास जी की मनमोहक झांकी, जिसमें संत रविदास जी किस तरह से रहते थे और क्या करते थे, वो चीज़ें हमें दिखाई जा रही है। आपसे उन लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। महिलाएं, बच्चे, युवाओं काफ़ी बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामवासियों के द्वारा कल शाम को जागरण किया गया था। अब हमारे साथ बाबा बुच्चनाथ आश्रम के महंत श्री जितेंद्रनाथ जी महाराज जुड़े हुए, उनसे भी जानते हैं बाबा रविदास जी के बारे में। महाराज जी, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। आज जो बड़े धूमधाम से सतनाली क्षेत्रवासियों के द्वारा रविदास जयंती मनाई जा रही है, उनके बारे में आप युवा साथियों को किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? संत रविदास जी की झांकी में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना चाहिए, भंडारा में सहयोग करना चाहिए। रविदास जी बहुत संत शिरोमणि संत हुए हैं। ये आज जो यहाँ का माहौल देखा जा रहा है, काफ़ी संख्याओं में महिलाएं, पुरुष, बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे। गोठवाड़ जी हैं, कैलाश मास्टर जी, भाई संतू शेखावत व सतनाली के समस्त ग्रामवासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। आज संत गुरु रविदास जयंती जो बनाई गई है, उनके मनाने के पीछे का कारण क्या, वो भी हमें बताएंगे। सर, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। आज संत श्री गुरु रविदास जयंती है, 648वीं जयंती पर आप देशवासियों को, गांववासियों को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। संत शिरोमणि बहुत बड़े महान संत हुए हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके बारे में ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम तो उनके पद चिन्हों में चले सकते हैं और उनकी अच्छाइयों को गहन कर सकते हैं और समाज में उनकी अच्छाइयाँ फैलाएंगे। धन्यवाद। सर, जो आज रविदास जयंती मनाई गई है, आप युवा साथियों को किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? मैं युवा साथियों को प्रेरित करना चाहता हूँ, क्योंकि युवा साथियों के अंदर एक समानता का, एक भाईचारे का, एक बंधुत्व का एक मैसेज आए, एक पाठ पढ़े। क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे, उन्होंने यही मैसेज छोड़ा था कि समानता, बंधुता, भाईचारा ये कायम रखो। आज के समय जो भेदभाव वाली नीति है, उसको खत्म करते हुए संत रविदास जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया था समाज को। आप यही कहना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल यही कहना चाहते हैं, क्योंकि छुआछूत और आडंबरों का विरोध किया था संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने। कि जो ऊंच नीच का जो भेदभाव था, वो ऊंच नीच का भेदभाव मिटा के और सारे के सारे एक समानता और बंधुत्व का पाठ पढ़ें और समानता के आचरण का करें, समानता के दायरे में रहें। आज जो रविदास जयंती मनाई गई है, सतनाली में काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ करके इन्होंने भाग लिया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, सभी युवाओं में, मातृशक्ति में, सभी में ही एक जागृति आई है कि जिस प्रकार से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने ये जो हमारे सामने ये मैसेज दिया था, एक संदेश दिया था भाईचारे का, बंधुत्व का, कि ये सभी उन महिलाओं में भी, बच्चों में भी, बुजुर्गों में भी यही कायम रहे, ताकि कोई किसी प्रकार का ये नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। सारे के सारे एक समान हैं। कोई किसी प्रकार का ये नहीं है कि भाई ये जाति से छोटा है, ये जाति से बड़ा है। तो सभी को एक समानता में देखना चाहते हैं। हमारे साथ संतू शेखावत जी हैं, जो बताएंगे आज जो रविदास जयंती मनाई गई है, उसके बारे में आप युवाओं को किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? सबसे पहले तो भाई विक्रम नेहरा जी, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। वीर शिरोमणि रविदास जी की जयंती पे आप आए, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं तो यही
कहना चाहूँगा जी, रविदास जी ने एक अच्छा संदेश दिया था युवाओं के लिए, अपने माता पिता की सेवा करें, सबसे पहले तो भगवान वही हैं, और नशे पते से दूर रहें और अपने बड़ों का आदर करें और सभी को बहन भाई और सबको एक समान समझे और साथ लेके चलें। हम सब एक हैं, भगवान ने सबको एक बनाया है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा। हमारे साथ राजू फौजी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं जो संत रविदास जयंती मनाई गई है, उनके मनाने का पीछे का कारण आप अपने शब्दों में बताएं। देखो ऐसा है भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों को की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? संत शिरोमणि जयंती मनाई गई है, रविदास जी जयंती, उसके बारे में आप युवाओं को किस तरह प्रेरित करना चाहते हैं? देखो, युवा काफ़ी कुरीतियों से बचे, जैसे आडंबर है, दिखावा है, नशा है, इन चीज़ों से बचे, अपने खेलों की तरफ ध्यान दे, शिक्षा की तरफ ध्यान दे। जो आज के समय में युवा मोबाइल के पीछे लगा हुआ है, जो अपना समय बर्बाद करा, उसको आप किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? देखो, मोबाइल के फायदे भी है और नुकसान भी है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो फायदे की चीज़ें हैं उनको काम में लें, बाकी जो बेकार की चीज़ें हैं। आज जो यहाँ संत रविदास जयंती मनाई गई है, यहाँ पर शाम को जागरण था और सुबह झांकी निकाली गई है, काफ़ी देखने लायक झांकी थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, इससे भाईचारा के अंदर ये संदेश जाएगा कि सभी एक समान है, ठीक है, और समय समय के ऊपर जो हमारे संत महात्मा हुए इनको भी याद करना जरूरी है। संत रविदास जयंती मनाई गई है गुरुजी, और काफ़ी युवाओं में जोश था, बच्चों में भी काफ़ी खुशी देखने को मिली है, महिलाओं में ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आप किस तरह से प्रेरित करना चाहते आने वाली पीढ़ियों को? ऐसा है, सबसे प्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक बात जो प्रलोभन, गुरुजी ने ये बताया था कि लोभ का वो बात है, उनको एक महात्मा जी मिले थे और उनमें एक वो पारस मणि उनमें रखे गए थे, तो उसमें एक लोभ था। बाकी उन्होंने सबको लोभ तक के नर वो सारा आग भाई, ये मतलब लालच नहीं चाहिए, कमाई मतलब प्रथम है भाई, अपने कमाई करो और उससे ही कोई बात है। उनको लोभ का वो नहीं था, सबसे पहली बात तो ये है। संत रविदास जी के बारे में थोड़ा आप हमें विस्तार से बताओ, उनका किस तरह का व्यवहार था, जैसे आपने पढ़ा हो? देखो, उनका व्यवहार तो मतलब हम ज़्यादा तो टिप्पणी उसके लिए नहीं कर सकते, बहुत वो तो संसार के अंदर बहुत मान्य हुए थे, क्योंकि उनके अंदर आत्मशक्ति थी बहुत ही गंभीर रूप में। मतलब एक तो प्रलोभन का नाम नहीं था उनके अंदर, कोई मतलब ये नहीं थी कि भाई हम कमाई पर ही, उनका बिल्कुल अपनी कमाई पर ही पूरा ध्यान था। जब भी वो मतलब कोई भी काम करते थे कि भाई कमाई से पूरा हो सकता है, ना कि वो छल कपट से दूर रहते थे। हाँ, छल कपट से दूर थे वो सारा का। आज जो ये प्रोग्राम किया गया है, तो इसमें जो अपने कौन कौन आए हुए थे? एक तो जिला प्रमुख थे राकेश, क्या नाम है उनका, राकेश कुमार जी। दूसरे बचनाई नाथ जी थे जो जिला पार्षद है 1 नंबर के। और तीसरे हमारे श्रीमती मनीषा गोठवाल जो सरपंच हैं यहाँ, वो थी इसके अंदर। आज का जो प्रोग्राम था उसमें क्या क्या कार्यक्रम किए गए? देखो, उसके अंदर भाषण भी, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी, और कई बातें सच्चाई की भी थी उसके अंदर। जैसे एक वही मतलब बच्चियों लड़कियों को पढ़ाओ और बचपन में उनकी शादी नहीं करो और उनको अच्छी शिक्षा दो। एक तो उनका एक बच्ची ने बहुत ही शानदार मतलब रविदास संत जी के बारे में बहुत बढ़ चढ़ सारी सांस्कृतिक प्रोग्राम के ऊपर ही उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? युवाओं को तो देखो, एक तो आजकल जो बुरी आदतें हैं ना, ये बहुत बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे शराब पीना, जुआ खेलना और कोई मतलब बुरी संगत। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये जो बुरी संगत है इनको बच्चे छोड़कर और शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले शिक्षा। संत रविदास जी ने भी शिक्षा का महत्व बताया, आप भी शिक्षा के महत्व को बता रहे हो और छल कपट से दूर रहने का संदेश दिया, माता पिता की सेवा करने का संदेश दिया।
आप आज के समय जो युवा भटक रहा है, काफ़ी तरह से भटक रहा है, बहुत ज़्यादा। उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो ये तो मतलब बच्चों के अंदर कुछ अपने आप ही, इसमें समाज की वो गलती नहीं, ये बच्चे ही अपने आप, मतलब ऐसा है कि समाज तो कुछ करना चाहता, माँ बाप भी उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पर बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से मतलब इतनी वो बात, मतलब तो हम तो यही शिक्षा देंगे बच्चे आगे पढ़ें, आगे जो, और शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है, न तो कोई इसको चुरा नहीं सकता, न कोई और नहीं कर सकता, भाई बटा नहीं सकता। शिक्षा एक सबसे ऊंची चीज़ है जो आगे बढ़ने के लिए। BN समाचार विक्रम जी, मेरा साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल का युवा जो भटक रहा है उसके लिए शिक्षा का मार्ग है, और ये हमारे महान जो सांस्कृतिक और सांस्कृतिक विरासत है जिसमें संत शिरोमणि हुए हैं, उन की तरफ युवाओं का ध्यान जब जाएगा, युवाओं को उसकी जानकारी होगी, तो कहीं न कहीं वो इन गलत जो बुराइयां है ना, उनसे छुटकारा मिलेगा। तो संत शिरोमणि जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उनका संपूर्ण जीवन युवाओं को नहीं, सर्व समाज को साथ लेके चलने का और साथ में विकास करने का, और छल कपट की जो दूरी है उनसे दूर रख करके लोभ लालच के बिना अपने परमार्थ मीन्स अपने परिश्रम में ध्यान रखना। और जो व्यक्ति शिक्षित होगा तो शिक्षित समाज को आगे शिक्षित करेगा। तो मैं शिक्षाविद होने के नाते मैं सभी समाजजनों को आज इस जयंती के अवसर पर ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे संत महात्माओं की जो हमारी जो स्मृति है, हमारी जो याददाश्त है, या जो हमारे पास ऐसे बहुमूल्य रत्न है, उनको हम समाज में जब बताएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। आज कोई 100 सैकड़ों युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है, तो हमें ये सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं हम इसने अपने कार्यक्रम में सफलता मिल रही है, क्योंकि एक भी जब बच्चा इसकी शिक्षा से प्रासंगिक होके आगे बढ़ेगा तो हमारा ये आयोजन करना सफल हो जाएगा। तो मैं भी बचपन से इस कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं यहाँ पर पधारा और मान सम्मान किया। मैं सर्व समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि संत रविदास जी के पद चिन्हों पे चलें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।